And good morning. Welcome to RPS School of Class 10 in your English class. How are you? What's going on? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, कल के क्लास में हमने आपका चैप्टर 2 जिसमें कि नेल्सन मंडेला के बारे में दिया था ख़त्म किया। आज हम उसी चैप्टर का नेक्स्ट दिए हुए पोएम को पढ़ेंगे। अ टाइगर इन द जू। एक टाइगर जो कि जू में रहता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पोएम में बेसिकली टाइगर्स को बारे में बताया गया है। दो टाइप के टाइगर दिखाए गए हैं। एक वह टाइगर जो कि जू में रहता है और एक वो टाइगर जो कि मतलब अपने नेचुरल हैबिटेट मतलब कि फॉरेस्ट में रहता है। किस इन दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट किया गया है कि किस तरह इन दोनों के बिहेवियर में चेंजिंग हमें देखने को मिलता है। उनकी एक जो रह रहा है उसके बिहेवियर में क्या है, जो रह रहा है फॉरेस्ट में और उसके बिहेवियर में क्या चेंजिंग देखने को मिलते हैं जो कि केज में रह रहा है, जो कि जू में रह रहा है। अगर इसके सबसे पहले कि अगर हम इसका लाइन बाई लाइन समरी देखें, इसके पहले अगर हमें बताइए कि कौन कौन मतलब जू में गए हैं। जू में गए हैं स्टूडेंट, बेसिकली हम जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं। लेकिन बेसिकली अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे एनिमल्स को, हमें ज़्यादातर एनिमल्स सारे एनिमल्स लगते हैं लेजी टाइप के। सारे एनिमल्स ऐसे लगते हैं मानो सभी सुस्त हुए हैं, किसी को मतलब किसी विजिटर से मतलब नहीं है। स्टूडेंट, बेसिकली ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि किसी को भी मतलब मान लीजिए कि अगर कि जिसके नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट हो उसको आप बेसिकली कैद करके रखिएगा केज में तो वो गुलमी होगा ही, सैड होगा ही। यही हमारे ह्यूमन बीइंग के साथ भी होता है। अगर हम फ्री हैं, अगर हमें कोई बंद कर दे, फ्रीडम हमारी छीन ले, कोई बार में कैद कैद कर दे, कोई बार्स में कैद कर दे तो हम हमारी कोई फ्रीडम ले ले तो बेसिकली गुलूमी होंगे ही। यही उस जू में रहने वाले क्या बोलते हैं कि एनिमल्स के साथ भी होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो टाइप के मैंने बताया कि टाइगर के बीच में डिफरेंशिएट किया गया है। एक वह जो नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है और एक वह जो जू में रह रहा है। फर्स्ट पोएम, फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं क्या बोल रहा है। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करने पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे दोनों के बीच डिफरेंशिएट करने पर दोनों के बारे में बताया गया है। अब हम पढ़ने पर पता चलेगा कौन सा पोएम कौन सा स्टैंजा किसके बारे में बता रहा है, कौन सा मतलब केज वाले टाइगर के बारे में बता रहा है और कौन सा बाहर वाले मतलब कि फॉरेस्ट वाले टाइगर के बारे में बता रहा है। पढ़ते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on the pads of velvet quiet in his quiet rage। स्टूडेंट्स, पहला स्टैंजा आपने पढ़ा तो बेसिकली आपको पता चल गया होगा कि स्टैंजा बोल रहा है उस टाइगर के बारे में जो कि जू में रह रहा है, जो कि केज में रह रहा है। विविड मतलब होता है चमकदार, विविड मतलब होता है चमकदार, रेज मतलब होता है गुस्सा, क्वाइट मतलब हल्का। बोल रहा है कि वह अपने चमकदार धारियों के साथ पिंजरे में कुछ कदम इधर उधर करते रहता है और उसके क्या बोलते हैं कि ऑन पार्ट्स ऑफ क्वाइट वेलवेट क्वाइट, और उसके जो क्या बोलते हैं कि उसके खुर जो है मतलब कि पैर जो हैं काफ़ी वेलवेट जैसे लग रहे हैं, काफ़ी नर्म लग रहे हैं क्योंकि उसको काफ़ी सर्वाइव नहीं करना पड़ता है। इन हिज क्वाइट रेज, और अपने उसी केज में रह रहा है थोड़े गुस्से में, अपने गुस्से में मतलब ज़िंदगी उसमें गुजार रहा है। अर्थात चिड़ियाघर का जो शेर है अपने चमकदार धारियाँ और चमकदार नुकीले पंजे के बावजूद भी क्या रहता है, उसमें शांत रहता है। कोई उसके पास चारा नहीं है क्योंकि वह बार्स के पीछे बंद है और वो अपने उसी हाल में क्रोध को दबाए हुए उस केज में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। यहाँ पर स्टूडेंट इस या उस टाइगर के बारे में बात कर रहा है जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट मतलब कि फॉरेस्ट में है। यहाँ पे बोल रहा है कि वह छुप कर बैठा होगा कहीं, और या फिर कहीं पे घास के बीच में सड़क रहा होगा, जो कि आप देखते होंगे न्यूज सॉरी अर्थ बीबीसी या फिर बीबीसी अर्थ या फिर बहुत सारे चैनल्स आते हैं, डिस्कवरी या फिर एनिमल प्लानट, तो वहाँ पे दिखाया जाता है कैसे टाइगर जो है शिकार करते हैं, कैसे हंट करते हैं। तो बेसिकली हंट करते हैं टाइगर स्टूडेंट, तो मतलब कि ये नहीं कि वो अपने गलत काम कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट को बैलेंस कर रहे हैं। वो उनका काम है वो, और क्या बोलते हैं कि वो अपने ऐसे नहीं कि वो फन के लिए हंट करते हैं, वो अपने जीवन चक्र चलाने के लिए हंट करते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो वो हंट कर रहा है तो गलत बात है, लेकिन उनके नज़रिए में वो गलत बात नहीं है। छोड़िए, तो इन सब बातों को छोड़िए, यहाँ पे देखते हैं कि पोएट क्या बोल रहा है। तो पोएट जो बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि वो बोल रहे हैं कि उसको होना चाहिए था कहीं छिपे हुए,
कहीं कहीं बैठा होना चाहिए था कहीं छाँव में, या फिर लॉन्ग ग्रास पे स्लाइड करना चाहिए था नियर द वाटर होल, और उस लॉन्ग ग्रास पे फिसलते फिसलते वाटर होल पे जाना चाहिए था, जहाँ पे वाटर वाटर आता है, जहाँ पे क्या बोलते हैं कि हिरन पानी पीने आते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कि जंगल का शेर जो पेड़ के पीछे या फिर लंबी घास के में छिप कर, मैं क्या बोलते हैं कि घास पे स्लाइडिंग कर कर उसका इंतजार कर रहा होगा, जो हिरन पानी पीने कि वाटर होल पे, या फिर मतलब कि जिस जगह पे पानी है वहाँ पे पानी पीने आता है। ही शुड बी स्नैलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल इज बैरिंग एट सॉरी बैरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज टेररिजिंग द विलेज। ये बोल रहे हैं, फिर किसके बारे में बोला जा रहा है ये, कि जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, वो उसे क्या करना चाहिए, वो क्या कर रहा है, मतलब कि जंगल के स्थित चारों तरफ अपने जंगल के किनारों पे घूम रहा होगा, अपने बेयरिंग एट हिज वाइट फैंक्स, अपने दांत और पंजे दिखाते हुए लोगों को डराते हुए। बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो वो टाइगर जो कि जू के अंदर बंद है, वो अपने गुस्से में रहकर भी कुछ नहीं कर पाता और काफ़ी शांत रहता है, और इधर जो टाइगर घूम रहा है उससे क्या हो रहा है, लोगों मतलब डर फैलता है, वो काफ़ी मतलब अपना डर बनाए हुए लोगों में है। But he is locked in the concrete cell. He is strained behind bars, stalking the health of his cage, ignore visitors. इग्नोरिंग विजिटर्स। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि लेकिन यहाँ ये किसके बारे में बात हो रहा है, जो कि जू में बंद है, परंतु वह क्या बोल रहे हैं कि कंक्रीट सेल में सीमेंट की दीवारों में बंद है, अपने उसके स्ट्रेंथ जो है, उसके ताकत जो है बार्स में पिंजड़े के पीछे बंद है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपने केज की लंबाई माप रहा है, और इग्नोरिंग विजिटर, और जो विजिटर आ रहे हैं उसको इग्नोर कर रहा है, उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। स्टूडेंट्स, अब देख यहाँ पे दिखाई हमें दे रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कि एक टाइगर जो कि घूम घूम रहा है खुला अपने नेचुरल हैबिटेट में, फॉरेस्ट में, वहाँ पे उसका माहौल अलग है, और जो पिंजरे में कैद है उसका माहौल अलग है। वो गुस्से में रहकर भी कुछ नहीं कर पाता, वो कुछ मतलब अपने लोगों में डर नहीं बना पाता। हम जू में जाते हैं तो क्या होता है, खुश होकर आते हैं कि हमने क्या हुआ कि टाइगर देख लिया, लेकिन वास्तव में इन रियल इनफैक्ट आपके सामने अगर टाइगर आ जाए तो हवा ही निकल जाएगी, हम लोग मतलब सही सिचुएशन में रह ही नहीं पाएंगे, हमारी मतलब पसीना छूट जाएगी। तो इस यही बोला जा रहा है, यही दिखाया जा रहा है उसकी पर्सनालिटी। नेक्स्ट, ही हियर्स द last night voice at night the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। और लास्ट में बोला जा रहा है उसके बारे में जो कि केज में है, वो बोल रहा है कि वह अंतिम आवाज़ सुनता है पेट्रोलिंग कार्स के देखभाल करने वाली गाड़ियों की, जो कि जू में देखने आते हैं कि मतलब सारे जानवर सुरक्षित हैं कि नहीं। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइट, और अपने चमकदार आंखों के साथ चमकदार आंखों से कि ब्रिलियंट स्टार को, चमकते हुए तारों को रात में घूरता रहता है, और इसी तरह इसके मतलब जीवन चक्र चलते रहता है। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह दोनों के बीच डिफरेंस है। जो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर बार टाइगर के लिए ही यूज किया गया है, तो बेसिकली ये ही यूज किया गया है, तो मतलब कि ये टाइगर के साथ बताने के साथ साथ ये उसके लिए भी बताते हैं जो कि ह्यूमन बींग है। एक ह्यूमन बींग जो कि कम पिंजरे में कैद है, जिसकी फ्रीडम छीन ली जाती है, वो कुछ नहीं कर पाता, और एक जो फ्री रहते हैं वो बहुत कुछ कर पाता है अपने लाइफ में, वो बहुत आगे तक जा पाता है, और बहुत मतलब अपने पर्सनालिटी डेवलप कर पाता है। स्टूडेंट्स, इसके ऑथर हैं लेजली नोरिस, जो कि लेजली नोरिस जो है पोएट हैं, और साथ में शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। तो उसी शॉर्ट स्टोरी से ये पोएम लिया गया था, जो कि जिसका नाम है द टाइगर इन द जू। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, मैंने इसकी लाइन बाई लाइन समरी समझा दी है। स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेने हैं, और क्वेश्चन आंसर्स कर लेने के बाद आपको इस पोएम को 2 से 3 बार पढ़ना है, और इसके बेसिकली मीनिंग को समझना है। समझ में आ गया? ठीक है, तब मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में नए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।